हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। जो आप बात नहीं कर रहे हो, जो आपने दूरियां बनाई हुई हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं खुद को चुप कर लिया है, तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ रहा है। तो क्या है आपकी खामोशियों का असर। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियाँ क्या बता रही हैं हमें, आपकी खामोशियों का क्या असर है। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है थिंकिंग, सोलमेट्स, फैमिली, ब्रोकन, सॉरो, इन्फ्लुएंसेस, मेमोरीज। क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जहाँ आप बात नहीं कर रहे हो, आपका चुप हो जाना, आपका पॉज में चले जाना, या आपका डिस्टेंस बना लेना, या खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लेना, इनसे डिटैच कर लेना, कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव इन पर डालता नज़र आ रहा है। इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपकी कमी या आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, जैसे जो आपने डिस्टेंस बनाया है वो उसने बहुत गहरा प्रभाव इन पर डाला है। जहाँ ये अभी तक अगर ये एक बहुत कैजुअल वे में कनेक्शन को ले रहे थे, बहुत ज़्यादा एक नॉन कमिटल एनर्जीज में थे, या जस्ट गो विद द फ्लो, लिव इन द मोमेंट वाला माइंडसेट, या वही सब बातें आपको अगर बोलते रहते हो कि आगे की आगे देखेंगे, तो अभी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, पोटेंशियल क्या है इस कनेक्शन में। उन चीज़ों के बारे में जो डीप बातें होती हैं, जो एक रिश्ते को आगे ले जाने के लिए जो भी डिटेल्स होती हैं, बातें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में जैसे करेंटली ये सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा आपकी यादें इनके जहन में रह रही हैं इस समय। दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए रहते हो। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करने को तरस रहे हैं, आपके मैसेजेस को मिस करते नज़र आ रहे हैं। एक अलग सा आपके लिए अट्रैक्शन बिल्ड हो गया है, एक इंटेंसिटी महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं। तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है कि अभी तक अगर ये बिल्कुल आपको मिस नहीं करते हो, हमेशा आप ही इनिशिएट करते हो, आप ही फोर्स डालते हो, आप ही सब कुछ करके लेना है अपने इस रिश्ते में, होल एंड सोल जैसे आप ही हो, आप ही ने जैसे इस रिश्ते को की जिम्मेदारी उठाई हुई है कि आप ही ने सब करना है। तो अब ये आपका ना होना इन्हें एक बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ पर ये जो एक डिनायल एनर्जीज में थे, जहाँ पर ये मान नहीं रहे थे इस रिश्ते की जो डेप्थ है, उसे मानने को तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं, ब्रोकन हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस समय आइसोलेटेड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक सेंस ऑफ लॉस है, एक रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है, एक ग्रीफ की एनर्जीज़ हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा इनसे दूर हो गया है, इन्होंने गवा दिया है एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को। ये रियलाइजेशन या ये इस तरह की फीलिंग्स इन्हें हिट कर रही हैं, इमोशंस इन्हें हिट कर रही हैं कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद ये रिश्ता टूट गया है, अब आप इनकी तरफ लौटोगे नहीं, अब आप उस तरह से प्यार नहीं दिखाओगे जिस तरह से आप पहले इनके लिए खुद को न्यौछावर करके रखते थे। बहुत ज़्यादा ही इन्हें वो लगता है कि इन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया इस कनेक्शन को। तो करेंटली एक डीप थिंकिंग है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन है, इमोशनल लॉस है, जहाँ अंदर ही अंदर बहुत सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, घुटन है, एक सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें पता है, इन्हें महसूस हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि
शायद ये रिश्ता टूट गया है, बिखर गया है, इनके दिल के जैसे बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। जिस तरह से ये आपके साथ करते थे, जिस भी तरह से इन्होंने पास्ट में आपको लाइटली लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, जो जो चीज़ें की हैं ना, तो इस समय ये रियलाइजेशन हिट कर रहा है इन्हें कि चीज़ें बिखर गई हैं, रिश्ता शायद एंड हो गया है। इस तरह की चीज़ें ये करंटली महसूस कर रहे हैं। और कई बार इनके माइंड में ये डाउट भी आ रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो या कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप ऐसे नहीं हो सकते थे, आप इस तरह के डिसीजन लेने वाले पर्सन नहीं हो कि जो इनके लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड, इनके प्यार में इतनी बुरी तरह से जो इनसे जुड़ा हुआ था पर्सन, वो इनसे इस तरह से दूर हो जाए। कहीं ना कहीं कोई और पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई और सिचुएशन है जिसके चलते आप इतने बड़े डिसीजन लेकर आप चुप हो गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ, आप अपने परिवार बनाने की सोच रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो किसी और के साथ। इस तरह की भी एक डिप्रेसिंग थॉट्स इनके माइंड में हावी हो रही हैं। कहीं ना कहीं कह लीजिए इन्हें लग रहा है कि क्यों आप वापस से इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो। कोई तो है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको कि जहाँ पर ये इन्हें लग रहा है कि शायद उसी रीज़न से आप इनसे दूर हो रहे हो। अभी तक जो अटैचमेंट आपके साथ महसूस नहीं की थी, जितना भी अटैच्ड हो उससे कई गुना ज़्यादा अटैच आपके साथ इस समय महसूस करें। को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा आप पर इमोशनली डिपेंडेंट लग रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें आपका ना होना जैसे इन्हें एक वैक्यूम, एक वॉइड वाली एनर्जीज में डाल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है इनके आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ ये इनकी तन्हाई, इनका गम, इनके रिग्रेट्स, उन सब के साथ जी रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी या किसी और इन्फ्लुएंस में आकर कुछ नेगेटिव एक्शंस लिए थे, आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए थे, उसका रिग्रेट इन्हें बहुत है इस समय। अगर ये किसी और थर्ड पार्टी को ले आए थे आपके ऊपर और फिर भी ये चाहते थे कि आप इन्हीं के साथ रहें, हर चीज़ में आप कहीं नहीं जाओगे, आप इन्हीं के साथ जुड़े रहोगे, चाहे ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दें, आपकी किसी भी तरह से कोई रिस्पेक्ट ना करें, कोई वैल्यू ना करें, कोई वर्थ ना समझे, कोई वजूद नहीं है, कोई अहमियत नहीं है जैसे आपकी। तो वो सब जो अगर एक घमंड या एक ईगो या एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना, तो वो इनका चकनाचूर हुआ इस समय। वो चीज़ें टूटी हैं जहाँ पर इन्हें महसूस हुआ है कि नहीं, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। ये बहुत ज़्यादा ही आपके साथ गलत करे थे, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डीप, इंटेंसली डीपली अभी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जितना शायद इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। उतना सोच आपके लिए रखी ही नहीं होगी, उतना ज़्यादा डीपली सब बातों को सोच रहे हैं। जो भी आप रीजंस दे रहे थे आपके चुप हो जाने से पहले, कहीं ना कहीं आपने बहुत कोशिश की होगी, कहीं ना कहीं आपने बहुत हाथ पैर मारे होंगे कि चीज़ें संभल जाए, चीज़ें समझ जाए कि आप क्या चाहते हो या क्यों आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। इन्होंने नहीं समझा, आपको ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव का टैग दे दिया हो, बहुत ही ज़्यादा ही आपको क्लिंगिंग समझ लिया हो। कुछ भी चीज़ें जो भी हुई है ना, उन चीज़ों को अब रिग्रेट कर रहे हैं कि जो आप चुप होने से पहले जो आपने लास्ट जो प्रयास इंसान करता है, पूरी अपनी जान लगा देता है, जो आपने पूरा कोशिश की थी ना, और इन्होंने नहीं समझा। अब ये महसूस कर पा रहे हैं, अब उन चीज़ों का एहसास है, उन गलतियों का एहसास है कि हाँ इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ। अब आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अब जब आप नहीं हो तो अब इन्हें आपके साथ भविष्य दिख रहा है। अब जब आप नहीं हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, जब इन्हें लग रहा है कि आपको खो दिया इन्होंने, तो अब ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक कनेक्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, भविष्य देख रहे हैं। तो जो सीरियसनेस नहीं थी, कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस आपके लिए आती नज़र आ रही है। जिन चीज़ों के लिए पास्ट में आप कोशिशें करते रहते थे और ये नहीं सुनते थे, अब वो वाले माइंडसेट में, उन एनर्जीज़ में आने जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब उस प्यार को समझ पा रहे हैं, उस गहराई को समझ पा रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते से जो इनको मजबूती मिलती थी, आपके जुड़ने से ये जिस तरह से कंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते थे, एक अलग सी ऊर्जा इनमें रहती थी, एक अलग सा पॉजिटिविटी या मोटिवेशन रहता था, वो सब चीज़ें अब ये महसूस कर रहे हैं जिन्हें पास्ट में ये फॉर ग्रांटेड लेते थे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं कि ये किसी तरह का सोल टू सोल बॉन्ड है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक अलग सा जुड़ाव है, एक अलग सा कॉर्ड कनेक्टेड है। इन सब चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके चुप्पी ने इनको सोचने पर और इनके खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया है कि ये कहाँ गलत थे, और इन्हें ये रियलाइज़ कराने पर इन्हें ये रियलाइज़ कराया है कि हाँ, आपका ना होना इनके लिए कितना गहरा इम्पैक्ट इन पर डालता है, इनकी सोच पर, इनके मेंटल इमोशनल वेलबींग पर, हर तरह से कितना गहरा प्रभाव इन पर पड़ता है आपका ना होना या आपका चुप हो जाना या आपका इनसे बात ना करना। उस चीज़ से ये करेंटली गुजर रहे हैं, और इन्हें एक डर ज़रूर है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आपने जितनी कोशिशें, जितने प्रयास करने थे सब कर लिए हैं, तो वो चीज़ का एक दिल में दर्द है, एक रिग्रेट है जिससे गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। आने वाले 5 आवर्स, 5 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजरने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू डेज, जहाँ पर ये समझ पाएंगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो चीज़ें ये कर रहे थे या जो जगलिंग में ये रख रहे थे इस कनेक्शन को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट करने वाला है नेक्स्ट 5 डेज, कि जहाँ और ज़्यादा ये टूटा हुआ और ज़्यादा अपने अंदर ही डिप्रेस सा महसूस करेंगे, सिंकिंग वाली फीलिंग से गुजरने वाले हैं। तो आने वाले 5 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनिशियल्स क्या हैं? VIUNF PZDW BLQ AOHGRC। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं थिंकिंग क्या है, प्लीज़ गाइड करें। क्या मिस करते हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं? थिंकिंग पहली चीज़ तो ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने, आपने बहुत प्रयास किए थे, वही एनर्जीज आई कि आपने अपनी पूरी जी जान से आपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, जबकि ये आपके जैसे अगेंस्ट हो गए थे, इनका परिवार आपके अगेंस्ट हो गए हो, जहाँ पर आप ही को ब्लेम कर दिया जा रहा हो, आप ही को इनकी लाइफ से इन्होंने दूर धकेला है। उस चीज़ के बारे में जो भी क्लैशेस, जो भी इनकी तरफ से गलत एक्शंस हुए हैं आपके लिए, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। परिवार अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं दिया जब आप इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें किसी तरह बैलेंस आउट हो जाए। जब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया ना, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं, आपके प्रयास इन्हें बहुत याद आ रहे हैं, आपके एफर्ट्स इन्हें बहुत याद आ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बार बार आपको बेइज्जत किया हो सकता है, बार बार आपको लेट डाउन किया हो, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा ही दूसरों के फेवर में ज़्यादा रहे हो, कि जहाँ पर आपके दिल को तोड़ने में इन्होंने थोड़ी भी एक सेकंड थॉट बिल्कुल भी नहीं लाए। जो आप गुजर रहे हो, जो भी सफरिंग से गुजर रहे हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उस समय। अभी उन्हीं चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आप चुप हो गए हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को आपने सेंटर कर लिया है। अब इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है, आपकी तरफ एक अलग सी एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, और जो आपने खुद को पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, सीक्रेटिव हो गए हो, या आप चुप हो गए हो। अगर मिस्टीरियस, सीक्रेटिव ये सब वर्ड्स ना भी यूज़ करें हम, तो कहीं ना कहीं आप चुप हो गए हो, थक गए हो। लेकिन इन्हें वो चीज़ें अब रेस्टलेस करी हैं, अब इन्हें वो डिस्टर्ब करी कि आप इतने शांत कैसे हो गए, आपने अपने आप को कैसे इतना इनसे खुद को आपने डिस्कनेक्ट कैसे कर लिया। तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज में है, पछतावा हो रहा है कि अगर इन्होंने थोड़े से एफर्ट्स डाल दिए होते, समय रहते आपके लिए स्टैंड ले लिया होता, एक्शन ले लिए होते, तो ये रिश्ता इस तरह से नहीं बिखरता। तो ये सोच विचार चल रहा है, और ये जब चीज़ें, थॉट्स इनके दिमाग में आती हैं, तो और ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग, एक मिसिंग एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप गलत नहीं थे, गलतियाँ इनकी तरफ से रही हैं, जो इन्होंने किया वो सही नहीं था, ये जानते हैं, इसीलिए और ज़्यादा आपके लिए अब आपको खोने का डर इन्हें सता रहा है। सोलमेट्स,
हमेशा जगल करते रहे दो सिचुएशन में, आपको बाकी लोगों के साथ बैलेंस करने में, समझौता करने में, जैसे आपसे ही एक्सपेक्ट करते रहे हमेशा कि आप ही समझ के लोगे, आप इनकी प्रॉब्लम्स, आप इनकी मजबूरियों को समझोगे। हमेशा आपको बाकी लोगों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है और आपसे ही एक्सपेक्ट किया है कि सबको समझ के लो, आप इन्हें समझ के लो। अब वही ओवर थिंकिंग रह रही कि कहाँ इन्होंने किन लोगों के लिए एक बहुत ही गहरा रिश्ता, बहुत ही गहरा प्यार इन्होंने खो दिया है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो एक फ्यूचर, एक स्टेबिलिटी इनको देता था रिश्ता, उससे कहाँ ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। किसी और सिचुएशन को अगर चूज़ किया था तो वहाँ से भी जैसे मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इस समय इस चीज़ की जगलिंग है कि ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या आप इनको सेकंड चांस दोगे, क्या आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, नहीं बढ़ना चाहोगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इस समय एक क्लैरिटी आ रही है, लेकिन एक अंतर्द्वंद है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक फियर है, एक डर है कि क्या कहेंगे, किस तरह से आपको कन्विंस करेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन ये आपको रिकनेक्ट ज़रूर करेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। फैमिली, डे ड्रीमिंग बहुत है, आप इनकी यादों में 24/7 रह रहे हो और कहीं ना कहीं इनके कुछ भ्रम टूटे हैं, कुछ इल्यूजन्स इनके ब्रेक हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर वही एनर्जीज है कि जिन लोगों के लिए ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, जिन लोगों के लिए ये आपका दिल तोड़ रहे थे, बार बार आपको बीट्रेयल फेस करना पड़ रहा था, धोखा आपको बार बार इनसे मिला है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज किया है, बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन भ्रम में या लोगों के इन्फ्लुएंस में जो रहे हैं ना, अब उन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज हैं, एक आइसोलेशन की एनर्जीज है जहाँ पर उन लोगों के साथ भी कोई सुकून नहीं है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, जैसे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया। डिसअपॉइंटेड है, रिग्रेट है, डिससेटिस्फाइड है, इस समय किसी से बात नहीं करना चाहते। आपने जो दूरियां बना ली हैं वो इन्हें बहुत तकलीफ दे रही है, रेस्टलेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्हीं के कर्मों का फल है, इन्होंने ही आपके साथ गलत किया, तो इन्हें भी कहीं भी कोई उस तरह का सुकून, कोई हैप्पीनेस, कोई सपोर्ट नहीं मिलता नज़र आ रहा है। तो इस समय ये इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ब्रोकन, just a sec guys, कार्ड नीचे गिर जाते हैं। चलिए देखते हैं ब्रोकन। इमोशनल लॉस है, जो पास में इन्होंने गलत किया है, जिस इल्यूजन में आपको रखा है, जिस धोखे में रखा है, जिस मैनिपुलेशन में रखा है इन्होंने, अपने परिवार या अपने किसी फीमेल एनर्जीज का भी इन्फ्लुएंस यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी अपने के चलते इन्होंने आपके साथ जो जो चीज़ें की हैं उस चीज़ का इस समय बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, एक इमोशनल लॉस है, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए रोते हैं, आपके लिए रातों को जागते रहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, दिल बहुत भारी हो जाता है। अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, अपने इल्यूजन्स जो भ्रम में जी रहे थे वो भ्रम जैसे टूटे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है इन्हें इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है कि अब क्या करें, नहीं समझ पा रहे। आप भी चुप हो, आप भी रीच आउट नहीं कर रहे, आप अप्रोच नहीं कर रहे, तो क्या करें, कैसे चीज़ें आगे ले जाएं। चाहते हैं कि चीज़ें वापस ठीक हो जाएं, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं करेंटली। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप इनकी ताकत रहे हो ना, आप इनकी वो हिम्मत रहे हो कि जहाँ पर आपका ना होना इन्हें एकदम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं इमोशनली, मेंटली। सॉरो, उसी चीज़ का अब इन्हें महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्या थी, आप कितना इनको गाइड करते थे, कितना आप इनके लिए हमेशा हर तरह से पॉजिटिव रहे, और अब आपने किस तरह से अपने आप को एक दायरे के अंदर एक रेखा खींच दी है इनके और खुद के बीच में, खुद को क्लोज ऑफ कर दिया। तो वो चीज़ें इन्हें अब बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, पछतावे में डाल रही कि जहाँ पर जो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ पाए, और अब ये
क्रेव कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि आपने जो बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, कहीं ना कहीं जो आपने चुप्पी साध ली है, उस चुप्पी को तोड़ो आप। ये आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका यूं इनको नेग्लेक्ट करना, इनसे डिटैच हो जाना, इनसे मूव ऑन कर जाना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां आती जा रही हैं, उस चीज़ की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जैसे मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप को समेटते नज़र आ रहे हो, अपने आप को संभालते नज़र आ रहे हो, जैसे अब इनकी कोई आपके जीवन में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उस चीज़ को महसूस करें। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत तकलीफ दे रही हैं। जो ये दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इमोशनल एनर्जीज बहुत हैं इनकी। आपका चुप होना इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक कर रहा है। इन्फ्लुएंसेस, पास्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत अगेंस्ट हो गए हों आपके, बहुत ज़्यादा ही ये बहुत कुछ आपको गलत कह गए हों और गलत साबित किया हो आपको। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप इनके लिए सही नहीं हो। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, आपके अगेंस्ट स्टैंड लिया है। तो वो चीज़ों का रिग्रेट इस समय बहुत ज़्यादा है। इस समय जो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे, या आपकी तरफ अब एक्शन में आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं ले पाए। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, पैशन अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट भी जैसे अब स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जिनके लिए इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर धकेला था, आपको बार बार आपका दिल तोड़ा था, आपको तोड़ा था, अब वहाँ से चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन दायरों, उन बाउंड्रीज से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। आपका प्यार, आपका साथ, आपकी यादें बहुत रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। परिवार के चलते जैसे ये बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में किसी ना किसी से आपके लिए डिस्कस कर सकते हैं कि जो करंट सिचुएशन है, जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, जहाँ पर सब कुछ स्टक हो गया है, उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले। कुछ ना कुछ प्लानिंग की एनर्जीज रहेंगी। कहीं ना कहीं इन्हें ये महसूस हो रहा है और उसके लिए अगर अभी तक स्टक है ना, तो आने वाले समय में ये किसी तरह का एक्शन, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ आता नजर आ रहा है। आपका प्यार इन्हें बहुत याद आने वाला है, बहुत मिस करने वाले हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आएगा। इमोशनल लॉस बहुत रहेगा, एक डीप रिग्रेट की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो 10 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में नजर आ रही है और ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको बात करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं उस प्यार को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे जो इन्होंने खो दिया है आपकी दूरियां बनाने के कारण। तो ये आपको अप्रोच तो बिल्कुल करेंगे, चाहे ये जितने भी ट्रैप्ड हो किसी भी सिचुएशन में, या जो भी डर हो आपके लिए भी अगर डर है तो भी ये आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर नंबर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 3 की वाइब्रेशन है, 3 है। तो आने वाले 3 डेज, 3 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और 7 की वाइब्रेशन भी है, तो 7 भी हो सकता है आप लोगों के लिए। आने वाले 7 दिन का भी लगा सकते हैं, 7 डेज, 3 to 7 डेज की एनर्जीज मान लीजिए, या 3 वीक्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और या 21 डेज की। और अगर हम वैसे नंबर्स की बात करें तो आप लोगों के लिए जुलाई मंथ किसी तरह से इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है, या फरवरी मंथ आप लोगों से जुड़ा हो। पिछले 2 दिन या 7 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बर्थ डेट हो सकती है 5, 14, 23, 2, 20, 11, 7, 16, 25, 14, 13, 22, 19, 18 और 18, 9, 27, 10, 1, 19, 28, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 26, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में मई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है,
और फरवरी हो गया, अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर या जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। और राशियाँ नहीं बताई ना मैंने। वॉन्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सोर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली मीन राशि पाइसेस बहुत प्रोमिनेंटली आई है। हाँ, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।